अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर 4 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ फैमिली वीज़े के बारे में, अब वो क्यों बंद है। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं 3 महीने के वीज़े पे, आप लोगों को 3 चीज़ें देनी पड़ेगी। ना ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत है, ना होटल बुक कराने की ज़रूरत है, आप लोग अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मौजूदा सूरत हाल मक्का मुकरमा में जो उम्रा ज़ायद मौजूद हैं उनकी सूरत हाल बताने वाला हूं। उनसे क्या चीज़ें चेक हुई हैं, क्या चीज़ें चेक नहीं हुई। और इसके अलावा चौथे नंबर पर पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अहम खबर देनी है। दोस्तों, आप लोगों ने गलती ज़रा भी नहीं करनी और आप लोगों से अर्ज़ करूँगा वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, पहले नंबर पर फैमिली वीज़ा आप लोग जानते हैं 1 साल का बंद कर रखा है। इसमें बहुत सारी फैमिलियां यहाँ आती थी और यहाँ रहती थी और इसके बाद वो यहाँ से चली भी जाती थी। तो इन लोगों ने ये कानून बनाया था 3 महीने के बाद आप लोगों को यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ जो रहने वाले थे पाकिस्तान और उन मुल्कों के, उन्होंने दिमाग लड़ाया कि पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो मक्का मदीना में रहते हैं जॉर्डन करीब पड़ता है और इस तरीके से दमाम रियाद उनको बहरैन करीब पड़ता है। वहाँ से जाके वो 200 रियाल के अंदर एक्सेप्ट करवा के दोबारा इंटर हो जाते थे और वो यानी पाकिस्तान उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब सऊदी हुकूमत के सामने ये सारी चीज़ें गई, उन्होंने कहा कि हमारा तो मकसद ही फौत हो गया। हमने सोचा था कि इनको बाहर भेजा जाए और इनको एग्जिट किया जाए, अपने मुल्कों में भेजा जाए और वापसी वहाँ से ही आए। जब उनके सामने ये सारी सूरत हाल गई तो उन्होंने इस वीज़े को अभी तक बंद कर रखा है। और इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं 3 महीने के वीज़े पर बुला सकते हैं। ना ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत है, ना होटल बुक करवाने की ज़रूरत है। उसका तरीका कार ये कि पहले नंबर पर आपका जो इकामा है, इकामे की कापी आप लोगों ने देनी होगी और दूसरे नंबर पर अपना एड्रेस देना होगा। तीसरे नंबर पर यहाँ जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो आप लोगों को देना होगा। इस बगैर ट्रांसपोर्ट, बगैर होटल बुकिंग के बुला सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, इसमें उम्रा ज़ाहिर का कोई नुकसान नहीं हुआ, उम्रा ज़ाहिर का इसमें फ़ायदा ही हुआ है। दोस्तों, जो लोग 90 डेज़ का वीज़ा लेकर आते थे, बाद लोग यहाँ आके छुप जाते थे और जाते ही नहीं थे। हमने ऐसे लोग भी यहाँ देखे हैं जो 2-2, 2.5 साल से, 3-3 साल से अभी भी यहाँ छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये लोग कानून बनवाते हैं, ये लोग आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बाद लोग आते थे 3 महीने का वीज़ा लेके, वो छुपते तो नहीं थे। इसमें मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। 30-20 रियाल की व्हील चेयर लेते थे, ऊपर हरम में चले जाते थे एहराम बांध कर। हाजियों से कहते थे हम 7 चक्कर लगवाएंगे, 200 रियाल 250 रियाल ले लेते थे। ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं और जो व्हील चेयर वाले ऊपर जो मौजूद हैं वो 60 रियाल 70 रियाल में भी यानी वो 7 चक्कर लगवा देते हैं, सफ़ा मरवा की सही करवा देते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा, जब आप लोग आएँ आपके साथ जो बूढ़े लोग हों, आप लोगों ने इन लोगों से बचना है। इंशाल्लाह अब ये निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 21 जून से उम्रा ज़ाहिर का सफ़र यहाँ शुरू हो चुका है। जब उम्रा ज़ाहिर से पूछा गया आप लोगों की क्या क्या चीज़ें यानी चेक हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, उन्होंने बताया कि सिर्फ वीज़ा और टिकट चेक किया गया, इसके अलावा हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए गए। जब वो बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, शिरके का आदमी वहाँ खड़ा था, उसने कहा ये तुम्हारी बस है, इसमें बैठ जो, उसमें बैठ जाते हैं। जब मक्का मुकरमा उतरते हैं एक और आदमी आता है जो उनको होटल के अंदर ले जाता है। दोस्तों, अब वो खैरियत से होटल के अंदर पहुँच जाते हैं। आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, जब आपके पास सारी चीज़ें पूरी होंगी आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। जब आपके पास चीज़ें कम होंगी आप लोग ज़रूर फंसेंगे। चेहरे के तासुरात इंसान के बता देते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को जैसे कहा गया वैसे ही करें, होटल भी बुक करें, पासपोर्ट भी बुक करें, ग्रुप की शक्ल भी आए, आप लोगों को यहाँ दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। उम्रा ज़ाहिर ने यह कहा कि हमारे पास वीज़ा भी था, टिकट भी था, पोलियो सर्टिफिकेट भी था, यानी सब चीज़ें हमारे पास थी। वीज़ा और टिकट चेक किया गया और हमें जाने दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट, होटल और वोचर को बिल्कुल चेक नहीं किया गया। इस तरीके से हमें बताया कि जब हमने मदीना मुनव्वरा जाना था, हमें रात को ही कंपनी के नुमाइंदे ने बता दिया कि सुबह आप लोग नीचे आ जाना, और सुबह जब हम नीचे आए तो हमें वहाँ से मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। इसके अलावा दोस्तों, वैक्सीनेशन के बारे में आप लोग सुनते जाएँ। सऊदी अरब जाने वाले हर मुसाफिर के लिए, चाहे वो उम्रा, इकामा, ज़ियारत किसी भी गर्ज से जाए, पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जाने वाले तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جانے والے تمام مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے ایئرپورٹ پہنچنے سے قبل اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ضرور ساتھ رکھیں۔ سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے سے کم ٹرانزٹ کرنے والے مسافروں کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں، جبکہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پر سرکاری یا نجی ہسپتال کی مہر ہونا لازمی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کی ہدایات کا اطلاق ملک بھر کے تمام ایئرپورٹ، تمام ایئر لائن سے سفر کرنے والوں پر ہوگا، تمام ایئر لائن سے سفر کرنے والوں پر ہوگا۔ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا، عمرے کے سفر پر ہوں، کسی سفر پر ہوں، جو ہدایات آپ لوگوں کو ملیں اس کو آپ لوگ فالو کریں، اس کے مطابق چلیں، سفر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو جب بھی عمرے پر آئیں تو پولیو کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک